एपिसोड 11 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक टेस्ट पेपर को जिसके ऊपर किसी को एफ ग्रेड मिला हुआ था। वो टेस्ट पेपर आन्या का था जिसमें उसे सिर्फ 2 मार्क्स मिले थे। लॉयड तभी आन्या की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो उसे पढ़ा पाए। आन्या तभी भागने लगती है ये कह करके कि वो नहीं पढ़ेगी। लॉयड कहता है कि उन लोगों ने एग्री किया था कि हर शाम को 5 बजे वो लोग पढ़ाई करेंगे। लॉयड तभी ये सोच रहा था कि ऑपरेशन सीट्रिक्स के फेज 2 को पूरा करने के लिए हम लोगों को आन्या को एक इंपीरियल स्कॉलर बनाना होगा ताकि वो स्टेला स्टार्स पा पाए, लेकिन कोई भी चीज सही से हो नहीं रही है। आगे वो दोनों पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तभी योर वहाँ पे आती है और आन्या का टेस्ट पेपर देख करके कहती है कि इसे मैथ में काफी ठीक ठाक नंबर मिले हैं जो कि 7 मार्क्स थे। लॉयड तभी कहता है कि उसे वो नंबर्स अपने कार्टून की वजह से मिले थे क्योंकि उसकी वजह से वो कैलकुलेशंस कर पाती है थोड़े बहुत। लेकिन तभी आन्या सोच रही थी कि वो अगर सभी के दिमाग से कॉपी करेगी तो फिर उसे लगता है कि वो जरूर पूरे नंबर ला पाएगी। लॉयड तभी सोच रहा रहता है कि आन्या को A+ ग्रेड दिलवाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो लोग अंडर हैंडेड मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आन्या को अचानक से काफी ज्यादा अच्छे नंबर मिलने लगेंगे तो फिर शायद उसके ऊपर शक बढ़ सकता है और हम लोगों के ऊपर भी। और ये भी हो सकता है कि अचानक से इतने अच्छे नंबर आने की वजह से आन्या के क्लासमेट्स उससे दूरी बनाएं और उसे पसंद ना करें। आन्या लॉयड की सारी बातें सुन लेती है और सोचती है कि उसे अचानक से अगर 100 मार्क्स मिलेंगे तो सभी लोग उससे नफरत करने लगेंगे। लॉयड तभी एक और बात सोचता है कि स्टेला स्टार्स पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में अच्छा होना जरूरी नहीं है, हम आर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आन्या से लॉयड ड्राइंग्स बनवाने लगता है, लेकिन लॉयड को समझ में नहीं आता कि आन्या कौन से जानवर को बना रही है, चाहे वो कितनी भी बार कोशिश करे। तो फिर लॉयड कहता है लगता है म्यूजिक तुम्हारे लिए ज्यादा सही रहेगा। लेकिन जब आन्या एक इंस्ट्रूमेंट को बचा रही थी तभी वो उसे तोड़ देती है। तो फिर लॉयड कहता है तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स सही रहेंगे। लेकिन आन्या उसमें भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं करती है और वो एक बार गिर जाती है इसलिए रोने भी लग जाती है। लॉयड तभी कहता है कि हम लोगों को तुरंत ही स्टेला स्टार्स नहीं चाहिए और डेस्मंड को अगर वॉर को स्टार्ट करना है तो उसे काफी समय चाहिए होगा। लेकिन हेडक्वार्टर्स को उम्मीद है आन्या 4 महीने में 8 स्टेला स्टार्स पा लेगी। फिर लॉयड आन्या के पास जाता है और कहता है क्या तुम्हें कल बाहर घूमने चलना है, और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अगले दिन कहाँ पे आए थे। लॉयड आन्या को कम्युनिटी सर्विस करने के लिए लेकर के आया था एक हॉस्पिटल के अंदर, और वहाँ पे हेड नर्स उन सभी को कहती है कि हमारी मदद कराने के लिए आज के लिए आपका शुक्रिया। लॉयड कहता है जिन लोगों ने कम्युनिटी सर्विस में पार्ट लिया था उन लोगों को भी स्टेला स्टार्स मिले थे, जैसे कि क्रिमिनल्स को पकड़ना और जिसमें लोगों की जान जा सकती है उस खतरे से बचाना। और अगर ऐसी चीजें नहीं होती हैं तो हम लोग हेडक्वार्टर्स की मदद लेकर के इन सभी चीजों को बनवा सकते हैं ताकि उसमें आन्या और मैं जाकर के सभी को बचाएं। हेड नर्स उस हॉस्पिटल का मैप दिखाने लगती है और आन्या और लॉयड को बताती है कि आप लोग कहाँ पे काम करेंगे। आन्या को उस मैप को देख करके पता चलता है कि यहाँ पे पूल भी है और वो कहाँ जाने का रास्ता है वो याद कर लेती है। देन अगले सीन में लॉयड और आन्या काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आन्या वहाँ पे कुछ तोड़ देती है। फिर वो लंच करने की जगह पे काम करते हैं और वहाँ पे आन्या कुछ गिरा देती है। जब कुछ समय बीत जाता है और आन्या पूरे समय मुसीबतें खड़ी कर रही थी तो फिर हेड नर्स काफी गुस्सा हो जाती है और लॉयड और आन्या को वहाँ से छोड़ करके जाने के लिए कहती है इस जगह को। लॉयड फिर वहाँ से जाने लगता है और वो सोच रहा था कि अगर कम्युनिटी सर्विस करने का रास्ता भी बंद हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तभी वहाँ उस रास्ते पे हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पैर में कुछ दिक्कत रहती है। तो फिर वो पूल में आया रहता है ताकि वो प्रैक्टिस कर सके वापस से चलने के लिए। उस लड़के के साथ वहाँ पे एक नर्स भी थी। वो उससे कहती हैं कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। वो लड़का वहाँ से चल करके पूल को देखने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो पानी में गिर जाता है। उसके पैर बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। तो फिर वो सोच रहा था मेरे पैर नहीं हिल रहे हैं और मैं डूब रहा हूँ क्योंकि मेरे पैर खराब हैं। आन्या और लॉयड पूल के काफी करीब थे तो फिर आन्या को आवाज सुनाई दे देती है उस लड़के की और वो कहती है कि पूल में कोई डूब रहा है। लॉयड कहता है आखिर तुम्हें यह बात कैसे पता चली। आन्या तभी वहाँ पूल की तरफ दौड़ने लगती है और उसे रास्ता भी मालूम था क्योंकि उसने पहले मैप देख चुका था। हमें तभी उसी लड़की को दिखाया जाता है जिससे कि कैन नाम का लड़का कहीं भी नहीं मिल रहा था जो कि उसके साथ आया था। आन्या भी वहाँ पे पहुंच चुकी थी और वो पूल को देख के कहती है कि यहाँ पे कितना मजा आएगा। आन्या ने ऐसा इसलिए कहा था ताकि कोई भी उसे अजीब न समझे और उसके ऊपर शक न करे। फिर उसके बाद आन्या पूल में कूद जाती है उसी जगह पे जहाँ पे वो लड़का डूबा था और नीचे की ओर तैरने लगती है ताकि वो उस लड़की को बचा पाए। लेकिन इससे पहले कि आन्या नीचे तक पहुँचती वो रुक जाती है और बेहोश होने लगती है।
तभी वहाँ पे लॉयड भी आ जाता है आन्या का पीछा करते हुए और आन्या को पकड़ करके और उस लड़के को ऊपर ले आता है। सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। केन तभी आंखें खोलता है और देखने लगता है, इसका मतलब कि वो जिंदा है और सभी लोग खुश होने लगते हैं। लॉयड उन सभी को बताता है कि बच्चे काफी आसानी से पानी के अंदर डूब जाते हैं बिना शोर किए, इसीलिए उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर सभी लोग आन्या को थैंक यू करने लगते हैं क्योंकि उसी ने केन को ढूंढा था और उसे बचाने में सबसे बड़ा हाथ उसी का है। अगली सीन में हम लोगों को आन्या को दिखाया जाता है जिसे कि एक स्टेला स्टार मिला था और एकेडमी के अंदर बताया जा रहा था सभी लोगों को कि आन्या को एक लड़की को बचाने की वजह से ये स्टेला स्टार मिला है और आन्या ही एक पहली लड़की है जिसे कि फर्स्ट ग्रेड में ये स्टेला स्टार मिला है। फिर उसके बाद मास्टर हेनरी के साथ साथ बाकी सारे बच्चे आन्या की तारीफ करने लगते हैं। अगली सीन में हम लोगों को केन और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जो कि शुक्रिया कहने आए थे लॉयड और आन्या को। लॉयड तभी आन्या को देख करके काफी खुश हो रहा था क्योंकि आन्या ने आज काफी बड़ा काम किया है एक स्टेला स्टार पा करके। आन्या तभी सोचती है कि उसकी पावर्स से उसने किसी की आज मदद की है। अगले सीन में हम लोगों को लॉयड को दिखाया जाता है जो कि एक ओल्ड मैन बन करके हैंडलर से मिलने आया था और वो बता रहा था कि आन्या को कैसे स्टेला स्टार मिला और बाकी सारी चीजें कैसे कैसे हुई। हैंडलर लॉयड से कहती है कि आन्या को कोई रिवॉर्ड दे देना ताकि वो मोटिवेटेड रहे। लॉयड कहता है कि वो उसकी बात को अच्छे से समझ गया है। अगले सीन में हम लोगों को आन्या को दिखाया जाता है जिसके स्कूल में सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। बेकी तभी आन्या से कहती है कि वो अब काफी मशहूर हो चुकी है यहाँ पे और अब वो जितने चाहे उतने दोस्त बना सकती है। फिर हमें आन्या को दिखाया जाता है जो कि क्लास में बैठी रहती है। सभी लोग आन्या के बारे में बात कर रहे थे क्लास में कि ये काफी ज्यादा दूसरों को परेशान करती है और मारती है, क्या इसने सच में किसी को बचाया होगा। फिर वो लोग डेमिन से पूछने लगते हैं कि आखिर डेमिन को क्या लगता है। डेमिन उन बच्चों से कहता है कि तुम लोगों को लगता है क्या कि उसे गलती से स्टेला स्टार मिल गया होगा। हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं तुम्हें लगता है वहाँ पे किसी को ऐसे ही स्टेला स्टार दे दिया जाता होगा चीटिंग करने के बाद भी। डेमिन ने ये सारी बातें आन्या के फेवर में इसलिए बोली थी क्योंकि आन्या ने चीट नहीं किया था उस स्टेला स्टार को पाने के लिए, इसीलिए डेमिन काफी गुस्सा है क्योंकि आन्या उसके आगे है। अगले सीन में लंच के समय पे बेकी आन्या से पूछती है कि आखिर तुम्हें रिवॉर्ड के नाम पे क्या चाहिए क्योंकि तुम्हें अभी अभी एक स्टेला स्टार मिला है। आन्या कहती है कि अगर उसे कुछ मांगना होगा तो फिर वो पीनट्स मांगेगी। बेकी कहती है कि आन्या को कोई और महंगी चीज मांगनी चाहिए। आन्या कहती है तो फिर उसे एक कासल चाहिए जिसमें वो रह सके। बेकी आन्या से कहती है अब तुम कुछ ज्यादा ही मांगने लग गई हो। देन वो बताती है कि उसके पास एक डॉग है, आन्या भी वैसा कुछ मांग सकती है। तभी वहाँ से डेमिन भी जा रहा था। आन्या तभी कहती है डेमिन से कि क्या तुम्हारे पास कोई डॉग है। डेमिन तभी रुकता है और सोचने लगता है अपने डॉग के बारे में जिसका नाम मैक्स है और उसके साथ वो खेला भी करता है। लेकिन डेमिन आन्या का जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन आन्या को पता चल जाता है क्योंकि वो डेमिन का दिमाग पढ़ लेती है और सोचने लगती है कि वो एक डॉग को ले आकर के डेमिन से मिलवाएगी और डेमिन आन्या से कहेगा चलो देखते हैं तुम्हारे और मेरे डॉग में से कौन ज्यादा अच्छा है, इसलिए तुम इसे लेकर के मेरे घर आना, वो भी अपने फादर के साथ। फिर वो डेमिन और उसके फादर के साथ मिलेंगे उसके घर जाकर के और लॉयड अपनी बात करेगा डेसमंड के साथ कि हम लोग चलो वॉर को रोक देते हैं और यही आने का प्लान है दुनिया में शांति लाने का और इसके पूरा होने के बाद शांति आ जाएगी। फिर हमें आन्या को दिखाया जाता है जो कि घर आकर के कह रही थी लॉयड से कि उसे एक डॉग चाहिए रिवॉर्ड की तरह। लॉयड तभी एक खतरनाक डॉग के बारे में सोचने लगता है जो कि ट्रेंड रहे और उनके घर को बचा पाए। योर तभी सोचती है कि कहीं जो डॉग आएगा वो आन्या को ही ना काट ले। आन्या उन लोगों की सारी बात सुन लेती है और कहती है कि उसे एक प्यारा सा क्यूट पपी चाहिए। लॉयड आन्या से तभी कहता है इस हफ्ते हम लोग चलेंगे एक पेट शॉप पे एक डॉग खरीदने के लिए। अगले सीन में हम लोगों को काफी सारे केजेस को दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे डॉग्स बंद थे और वहाँ पे कुछ डॉग थे जो कि कमजोर लग रहे थे। साथ ही में कुछ लोग उन डॉग्स के ऊपर नजर रख रहे थे। वहाँ पे एक व्हाइट कलर का डॉग रहता है जिसे कि काफी चोटें लगी रहती हैं। तभी उस डॉग को दिखाई देता है आन्या, योर और लॉयड का चेहरा। ये बिल्कुल ऐसा था कि उस डॉग के पास एक फ्यूचर देखने की पावर है। वो दोनों लड़के जो आए थे उन डॉग्स के ऊपर नजर रखने वहाँ से जाने लगते हैं और वो डॉग भी उठ करके बैठ जाता है जैसे कि वो किसी के इंतजार में था। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है आन्या एक तरीके का डॉग ढूंढ रही थी जो कि खतरनाक ना हो और फिर वो लॉयड और बाकी सभी को दिखाती है और काफी खुश होने लगती है डॉग के नाम पे।